यस फ्रेंड्स, देखिए मैंने सोचा कि आपको आगाह कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही वोलेटाइल और क्रूशियल रहेंगे। और जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद में सफाई देते रहो, उसका दोस्तों कोई यूज़ नहीं है। आज मैं आपको वो घटना ही बताऊंगा जो घटना घटित होने से पहले आप लोगों को दी जानी चाहिए। लेकिन सारे यूट्यूबर्स घटना घटित होने के बाद सफाई देते हैं। आज मैं हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की सच्चाई बताऊंगा आपको। ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशनल है, इंफॉर्मेटिव है एंड एज ए लेमैन या बुद्धिजीवियों सभी के लिए लाभदायक। इसमें क्या है कि डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। दोस्तों, लाभ या प्रॉफिट जो भी होगा उससे मेरे और मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अब तक जो अपने बाज़ार हुए, निफ्टी 50 थोड़ा माइनस में रहा एंड बैंक निफ्टी 203 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। अमेरिका में नेस्डैक अप में बंद हुआ। मैं देख रहा था S&P 500 भी 36 पॉइंट अप में बंद हुआ और डो जोन्स में मामूली गिरावट रही। यूरोप मिक्स बंद हुआ एंड एशिया डाउन था ड्यू टू चाइना एंड ताइवान क्लैश। वो क्लैश तो हुआ नहीं है। तो देखिए, कल जो गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 23,023, हम बंद हुए लगभग 22,557। कुछ पॉइंट डाउन पे बंद हुए दोस्तों, 27 पॉइंट डाउन पे बंद हुए शायद निफ्टी 50 में। तो अभी से ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि कल अमेरिका बंद है तो फ्यूचर भी हम क्या देखेंगे। लंदन भी बंद है। तो दोस्तों, कल देखिए हम फ्लैट खुलेंगे, एक बार हम डाउन दिखाएंगे और फिर दोस्तों हम बाजार में अप मूवमेंट दिखाएंगे। पहले हम फ्लैट खुलेंगे ड्यू टू US डो जोन्स जो गिर के बंद हुआ और एशिया गिर के बंद हुआ। फिर हम नीचे थोड़े जाएंगे ड्यू टू डो जोन्स डाउन साइड। और फिर दोस्तों IT हमें संभाल लेगा और हम ऊपर खींच देंगे दोस्तों। इसमें कल खास तौर से IT, फार्मा, मेटल्स एंड बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। देखिए, अब मैं बताता हूँ घटनाओं के बारे में। सबसे बड़ी अहम जो घटना है वो मेरे दिमाग में, मैं बहुत सोचता हूँ दोस्तों। रंग बिरंगी लाइनें मेरे बैग में नहीं है, कोई थंबनेल मेरे बैग में नहीं है। मैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विचार करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में 100 में से 95% को जो लॉस होता है ऑप्शन चेन में, वो क्यों होता है? ऑप्शन चेन चाहे स्टॉक की हो, चाहे वो इंडाइसिस की हो, वो क्यों होता है दोस्तों? इन्हीं रंग बिरंगी लाइनों की वजह से होता है। सबके सब यूट्यूबर्स जो ये लाइनें दिखाते हैं और चार्ट दिखाते हैं, कल का हाई जब काट दे तब बाय करो। क्या कहते हैं? कल का हाई जब काट दे, निफ्टी 50 23,026, 29 था, 23,029, तब आप बाय करो।
एंड अगर 22,908 काट दे तब आप बिक्री करो। दोस्तों यहीं मर जाते हैं लोग, क्योंकि जब वो ऊपर का काट देगा, ऑपरेटर इसी तलाश में होता है दोस्तों कि ऊपर का हाई कटाऊं और कॉल बायर्स को फंसाऊं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को, नीचे का 22,908 कटाऊं और पुट बायर्स को फंसाऊं। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, जिसमें 100 में से 95% ऑप्शन चेन ट्रेडर्स को लॉस होता है। ऐसी कहानी स्टॉक की है। स्टॉक चाहे रिलायंस हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे टाटा स्टील हो। भाई टाटा स्टील जब 178-79 हो जाएगा, यानी कल का हाई 177.70 को कट कर देगा, तब आप उसका कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 3 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ और वो 4 रुपये 70 पैसे या 80 पैसे पे आप बाय करेंगे। ये कैसी बाइंग है भाई? ऑपरेटर यही देखता है कि आपने बाइंग शुरू कर दी और फंसा लेता है। चलो स्टॉक्स में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, जैसे कल एक्सिस बैंक में हुआ। मैंने कोशिश किया कि 9 रुपये 70 पैसे पे मैं इसकी कॉल दिलवा दूं, लेकिन वो पूरा डरा रहा था दोस्तों। 1163 से 1161 तक आ गया। मैं भी डर गया। जब ज़्यादा से ज़्यादा डर हो तब मुझे बाय करना चाहिए था। वो कॉल मेरे ख्याल से 20 रुपया तक हो गई और स्टॉक 1174-75 मैंने हालांकि कल दिया था अपने मेंबर्स को। तो दोस्तों लॉस होने के ये मुख्य कारण है। बात रही कैश स्टॉक की। भाई यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवेल जिसे कहते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ये एफ&ओ में भी है। अगर आप इसको 1200 के ऊपर खरीदेंगे तो भाई प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपको लॉस होगा, चाहे आप कॉल ऑप्शन में खरीदें चाहे आप कैश में खरीदें। अब आप कहेंगे कैश में कैसे स्टॉक्स खरीदें? भाई मैंने 20 तारीख को 12 स्टॉक दिए थे। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, मेरी 20 तारीख की दोपहर की अपडेटिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं। 12 के 12 हवा हो गए दोस्तों, हवा। एग्जाम्पल 500 रुपये पे HPCL दिया था, 606 वो पे BPCL दिया था। अब देख लो कहाँ है रेट, उसका तो मैंने देखा ही नहीं है। फोर्टिस हेल्थ केयर आप खुद देख के ही एहसास करिए क्या हो गया। और उससे पहले मैंने अपने मेंबर्स को 10 स्टॉक दिए थे, शायद वो सबको नहीं दिए थे, वो मेंबर्स को दिए थे। 3 डिफेंस के, 3 ऑयल एंड गैस के, और दोस्तों 4 मैंने दिए थे बेसिक डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज के। वो भी ज़बरदस्त भाग गए ऊपर। चलो फिर मुझे ऐसा लगा कि इलेक्शंस की बड़ी घटना है, 20 तारीख को सभी को दे दूं। इस वीडियो के माध्यम से फिन निफ्टी बाय को कहा था आपको, एंड वो 12 स्टॉक दिए थे। तो फिन निफ्टी में तो लोग लखपति हो गए, एंड उन 12 स्टॉक्स में भी दोस्तों बहुत लोगों ने पैसा कमाया सिर्फ ये वीडियो देख के। अब मैं मुख्य बात पे आ जाता हूँ। देखिए अभी इंडेक्स के जो कॉल एंड पुट हैं, पूरा ये फुल फ्लैश वीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और शनिवार को एग्जिट पोल आएंगे। और अगला मंडे 3 तारीख होगा और 4 को फिर एक्चुअल आ जाएंगे। तो जो भी खेल खेला जाना है वो इसी हफ्ते में खेला जाना है।
और आप मुख्य तौर पे याद रखिए कि जितना भी लॉस होता है ना, वो हरी लाल पीली लाइनों को देख करके होता है, कैंडल को देख के होता है। देखिए निफ्टी 50 23,029 तोड़ेगा, बंद हुआ है 22,957 पे। तो क्या होगा दोस्तों? ग्रीन कैंडल बनेगी। क्या होगा दोस्तों? पिछला हाई कटेगा। ऑपरेटर यही चाहता है, ग्रीन कैंडल भी इनके सम्मुख पेश कर दूं, पिछला हाई भी काट के दिखा दूं, ताकि ये कॉल बाय करने के लिए भागें। दोस्तों, इंसान मेहनत नहीं करनी चाहता। मैं अपने मेंबर्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही दे देता हूं। बाजार 9:15 बजे खुलता है, सरसरी नज़रों से 5 बजे से मैं वॉच करता हूं, सुबह के 5 बजे से बीबीसी सुनता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स सुनता हूं, सीएनबीसी सुनता हूं, जी बिजनेस सुनता हूं, एंड अलग अलग कमेंट्री देखता हूं दोस्तों। अलग अलग एशिया को वॉच करता हूं, किस तरह का मूवमेंट कर रहा है निक्की। दो फ्यूचर्स देखता हूं, अरे सुबह तो रेड थे 9 बजे, अब ये ग्रीन हो गए। ये सारा वॉच करने के बाद दोस्तों, मेहनत करके 9:15 बजे के बाद ऑब्जर्व करके, उनको समझ के, सोच के, चिंतन करके, मनन करके, इल्म के जोर से जब कंफर्म होता है कि ये अब 23,030 काटने जा रहा है, अभी ये 22,280 पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये 23,030। अरे इंसान तो वो है जो घटना घटित होने से पहले ही समझ जाए, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, जब तक वो 23,030 फ्राइडे का हाई काटता है ना, तब तक तो मैं और मेरे मेंबर्स मूडी बना लेते हैं। अब खरीदते रहो कॉल। यही कारण है 100 में से 95% लोगों को इन इंडेक्स की कॉल्स में लॉस होता है, क्योंकि रंग बिरंगी आजकल के बच्चे लाइनें दिखा के, जिनके 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब से बहुत ज़बरदस्त पैसा लेते हैं, एंड वो दोस्तों अपना उल्लू सीधा करते हैं और आपको फंसा जाते हैं। दैट्स ऑल। इंसान वो है दोस्तों, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अरे 22,908 के कटने से पहले आप पुट दो ना भाई। अरे जिगरा रखो ना, जिगरा। इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं तजुर्बा, इसे कहते हैं साहस, इसे कहते हैं विज्ञान, इसे कहते हैं एजुकेशन, इसे कहते हैं शिक्षा, इसे कहते हैं तालीम। अब तालीम तो है नहीं, चल दिए लाल पीली हरी लाइनें दिखाने और कैंडलें दिखाने चल दिए। दोस्तों, इन्हीं हरी लाइन पीली लाइनों ने लोगों को फंसा रखा है, इन्हीं कैंडल्स ने लोगों को फंसा रखा है कि नीचे की रेड कैंडल बन गई, बेचो, यानी पुट बाय करो। बस ऑपरेटर को यही चाहिए। ऑपरेटर को यही चाहिए, जैसे ही आप फंसे वहीं से वो ऊपर खींच देता है। अरे इंसान तो वो है कि लाल कैंडल बनने से पहले, 22,908 कल का लो कटने से पहले आप पुट दें। इंसान तो वो है, लेकिन कैसे देंगे? आपको तो तालीम ही नहीं है, आपको तो तजुर्बा ही नहीं है, आपको तो इल्म ही नहीं है। आपके जहन में तो कंटिन्यूटी है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन तो किया नहीं आपने, रेगुलर मेहनत तो किया नहीं, एक्सट्रापोलेशन ये कैसा करोगे? दोस्तों, आज भी ग्राफ पेपर पे एक्सट्रापोलेशन करने वाले रहे नहीं, कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं बस। इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन से आप ये काम करके देखिए, फेल नहीं होंगे। मैं हर तरह का आपको बात बता रहा हूँ। सेमिनार वेबिनार तो मैं करता नहीं हूँ भाई,
20-25-30 हज़ार रुपये ठगी विद्या तो मुझे आती नहीं है, मुझे तो वास्तविकता आती है। जब तक वो 22,908 को काटेगा उससे पहले ही पुट दो ना भाई। और जैसे ही वो काटे या काटने को हो और काट दे तो मेरे मेंबर्स तो मूड ही बना लेते हैं दोस्तों, और मैं भी पहले मैं बनाता हूँ फिर मेरे मेंबर बनाते हैं कि भाई मैंने पुट में घुस गया और अब ये पुट 20 पॉइंट दे रही है, मैं निकल गया, हो गया काम। ऑपरेटर को ये ही चाहिए कि आप लोगों को ट्रैप कर ले, पुट बाय करा दे और फिर बाजार को ऊपर खींच दे। कल सावधान रहना, अमेरिका बंद है, और जब जब अमेरिका बंद रहा पिछले 2-3-4 मौकों पे सोमवार को एक हाई बनाया ऑपरेटर्स ने हिंदुस्तान के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 22,908 काटने के बाद आपको फंसा दे पुट में और फिर बाजार को 23,240-50 तक खींच दे। बहुत सावधान होकर इस बाजार में प्ले करना है। यही कहानी होती है दोस्तों स्टॉक्स में। अगर हम 179 काट देंगे टाटा स्टील में या हम 675 पहुंच जाएंगे बीपीसीएल में, दोस्तों उनके कॉल की क्या गारंटी है कि वो ऊपर जाएंगे? यही चाहिए ऑपरेटर को। फिर वो इतना गिरा देगा उस कॉल को 30 तारीख तक कि आपको नाकों चने चबा देगा। यही होता है स्टॉक ऑप्शन की पुट का। अगर आपने सोचा कि भाई टाटा स्टील तो 174 पे बंद हुआ है, अरे ये तो 171 आ गया, पुट बाय करो इसकी। तो दोस्तों 30 तारीख तक रुला देगा आपको 180 पार करा के। ऑपरेटर्स एसेस whether put writers are more or put sellers are more, who is in more quantity। और जैसे ही उसको पुट डेफिनेटली पुट बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो 171 आ गया लोगों को लगेगा 170 और इसके नीचे भी आएगा, लेकिन वो वहीं से ऊपर 180 और 182 183 एंड जो पुट आपने खरीदी है वो हो गई डबल, यानी हाफ रह गई आपकी, आधी रह गई, कॉल हो गई डबल। तो दोस्तों ये स्टडी ऑब्जर्वेशन करने में मेहनत लगती है दोस्तों। हमने टाटा स्टील दिया, प्रॉफिट लिया, हमने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कहीं बढ़ दिया, प्रॉफिट लिया, बहुत अच्छे प्रॉफिट लिए। इसी तरह से दोस्तों बहुत से स्टॉक्स दिए। अभी कहानी आ रही है दोस्तों एक टाटा मोटर्स की। देखिए मैंने तो उसको 968 में बेच दिया, कैश में था मेरे पास, 100 शेयर थे, काफ़ी रकम लगी थी। अब वो आ गया 960। 30 तारीख तक इसने पिछले कॉल बायर्स फंसाए हुए हैं, उनको सांस नहीं लेने देगा ये, तो इसके चक्कर में मत रहना। इसको कहते हैं मेहनत, स्टडी और तालीम। अब बात आती है तीसरी कैश की। कैश के स्टॉक्स दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टॉक्स। ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं मैंने क्या नहीं दिया। बालमल लोरी 104 रुपये भी दिया था भाई, कैस्ट्रोल 112-13 पे दिया था। मेरे मेंबर्स हंस रहे होंगे, जो 500-600 मेंबर्स मेरे हैं ग्रुप में, पांचों ग्रुप में, वो अभी हंस रहे होंगे। बालमल लोरी 104 पे दिया था, 112-13 पे कैस्ट्रोल दिया था, बीपीसीएल वो एचपीसीएल 222 पे दिया था, ओएनजीसी तो 140 पे पता नहीं कितनी बार दिया था। टाटा स्टील को तो सीधे सीधे ही बोल दिया था कि इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। अरे गेल तो मैंने कोडियों के भाव दिया था, और एट लास्ट मैंने एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दिया था, आईओसी।
जब लोगों ने मुझे कहा था कि क्या कचरा पट्टी दे रहे हो, अरे 80 रुपये पे कचरा पट्टी है, आज 170 है, कितने दिन हुए? तो दोस्तों, अब आप कहेंगे इस तरह का लेक्चर तो कोई भी दे दे जिस तरह का आपने दिया है, करके दिखाओ ना। तो दोस्तों, अब उल्टी तरफ से चलता हूँ। फिर मत कहना कि, क्योंकि अभी भी दमखम है बाजार में, बाजार बहुत बड़ा समुद्र है ये, यहाँ करोड़ों कमाने की क्षमता होनी चाहिए, करोड़ों। कैसे होनी चाहिए? आपको भी मौका दिया था मैंने करोड़ों कमाने का, खुलेआम दिया था। खैर, अब फिर ये कहेंगे पिछली कहानी, चलो पिछली कहानी तो छोड़ो, उसमें तो मेरे मेंबर्स मेरा काफ़ी खून बढ़ा दिया और काफ़ी कुछ मस्ती मुझे सूझने लगी। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ उल्टी तरफ से, कैश का शेयर। कॉनकॉर्ड बायोटेक अपने लो ऐप पे, फिर मत कहना दिया नहीं भाई, क्या नाम है? कॉनकॉर्ड बायोटेक। दो बार बोल रहा हूँ भाई, फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछोगे गुरुजी क्या दिया था, या मैं अभी सोने वाला हूँ खा पी के और टेलीफोन करके बोलोगे क्या दिया था। नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक। दोस्तों, अपने लो ऐप पे है और मैं सस्ता सौदा और नीचे से नीचे में ही बाय करने पे विश्वास करता हूँ। शायद इसने डिविडेंड भी 8.75 रुपये दिया है। एंड दोस्तों, इसकी 1700 रुपये इमीडिएट इस वीक में जाने की पूरी संभावना है। 1750 हो जाए तो मुझे मत कहना। अभी ये 1450 रुपये, कल खुलते ही बाय करिए। टाटा स्टील, कैश में चाहे कैश में बाय करिए, कॉल ऑप्शन में चाहे कॉल ऑप्शन में बाय करिए भाई। फिर मत कहना कि ये 180 के ऊपर निकल गया। स्लो मूवर है, बट नॉट टू गिव हार्म टू एनीबॉडी, ऑलवेज प्रॉफिट। एंड अभी IOC इज नॉट बैड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और चौथा स्टॉक दोस्तों, अच्छी तरह सुनिए, ITC बाय करने का मौका है, फिर मत कहना नहीं कहा। किसी कारणवश बोल रहा हूँ ये सब। मेरा वीडियो दुनिया देखती है, बहुत लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत लोग तेजी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, करेंगे। ये तो रही कैश की बात। अब आ जाइए स्टॉक्स की बात हो, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन में एक मैंने बताया टाटा स्टील। क्या बताया? टाटा स्टील। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। किसके? मैकडोवल के। अगर ये कल 1230 के आसपास जाता तो इसकी पुट बाय करिए। दो स्टॉक बता दिया। तीसरा स्टॉक मेरे रडार पे है, लेकिन उसको आप झेल नहीं पाएंगे। उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब की बार 2400 पार, लेकिन जो भी लेंगे 27 जून का, अगले महीने का, 30 तारीख का नहीं भाई, 30 तारीख का नहीं लेना है भाई। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो स्टॉक्स में है, 30 तारीख का नहीं लेना भाई, 27 तारीख का लेना है। नाउ वी कम टू कॉल। इसमें दोस्तों मेहनत चाहिए, इसमें एक अच्छा एडवाइजर चाहिए, इसमें अच्छा सलाहकार चाहिए, इसमें एक अच्छा एजुकेशनिस्ट चाहिए, जो तालीम से भरा हो वो चाहिए। और सब यहीं आके बोल देते हैं कि कोई भगवान नहीं है। अपने सिर से बला टालने के लिए क्या कहते हैं लोग? कोई भगवान नहीं है, हैज करके चलिए। कॉल ले ली तो पुट भी ले लीजिए। पता चला कॉल में 2 पैसे बचे, पुट में 10 पैसे लॉस हो गया। हैज करके चलिए।
तो दोस्तों यहाँ मेहनती आदमी की जरूरत है। और मैं तो भगवान नहीं हूं, कायर लोग ऐसा कहते हैं। जो मेहनत नहीं करना चाहते वो लोग ऐसा कहते हैं। जिनको इजी ट्यूशन फीस चाहिए वो आदमी ऐसा कहते हैं। जिनको आराम से पैसा आ जाए बस, कोई फंसता हो फंसे, वो आदमी ऐसा कहते हैं। मेहनती इंसान, पक्के इरादे वाला इंसान, अच्छी तालीम रखने वाला इंसान ऐसा नहीं कह सकता। हायर हाई को काटने से पहले वो आपको कॉल दे देगा। लोअर लो काटने से पहले वो आपको पुट दे देगा। और जब तक वो हायर हाई काटेगा ना, आपको बोल देगा प्रॉफिट बुक कर लो। जब तक वो लोअर लो काटेगा ना, आपको बोल देगा पुट में कि प्रॉफिट बुक कर लो। ऐसे होते हैं इंसान जो नगण्य मात्रा में पाए जाएंगे दोस्तों इस देश के अंदर हैं। इस देश के अंदर भी हैं ऐसे, लेकिन बहुत कम। हरी लाल पीली लाइनें दिखाने वाले ज्यादा हैं। कैंडलों पे विश्वास करने वाले ज्यादा हैं। ऑपरेटर वहीं फंसाता है आपको। एंड आखिरी में एक बात और कह के इस वीडियो को दोस्तों बंद करता हूं। देखिए, लॉन्ग टाइम के कॉल मत लेना। कभी ये सोच लें कि 4 जून के बाद की कॉल लेंगे, क्योंकि 5 और 6 को रणभेरी है। आप रणभेरी समझते हैं? युद्ध है, रणभेरी है दोस्तों। एंड 5 और 6 का लंबे समय का कॉल या पुट मत लेना भाई, क्योंकि बाजार में कुछ भी हो सकता है। 4 तारीख को इलेक्शन आउट हो जाएंगे एक्चुअल। कई बार हमने देखा है एग्जिट पोल फेल होते हुए। और अगर एक्चुअल वोट काउंटिंग पे कुछ उल्टा पुल्टा ज़्यादा ही हो गया तो दोस्तों बहुत भारी लॉस हो जाएगा। तो मेरा लास्ट ये है आपको, अपनी सोच कि ज़्यादा आगे का कोई 4 तारीख के बाद का कोई कुछ अभी ना ले। उसका समय आएगा, वो भी कोई बुद्धिशाली व्यक्ति ही आपको बताएगा समय आने पे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। मैं मेहनत करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तजुर्बा लगाता हूँ, इल्म के बल पे काम करता हूँ। और तालीम तो आप मेरी समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे मुझे, मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ और कैसे हूँ। इसी के साथ यह वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।